बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। सऊदी वीज़ा बायो ऐप में बायोमेट्रिक की गलती के नुकसानात आज़मीन हज 2026 में जो अपनी बायोमेट्रिक कर रहे हैं और जो गलतियां कर रही हैं उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। इसलिए बायोमेट्रिक करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत लाजमी नोट कर लें। और ये जो नुकसानात होंगे आपको जो हज वीज़ा के लिए प्रोसेस के अंदर मुश्किलात पेश कर सकते हैं। मोहतरम आज़मीन हज, आज की इस वीडियो में जो आज़मीन हज बायोमेट्रिक करने में जल्दी कर रहे हैं या बार बार करते हैं, जिनका बायोमेट्रिक सही नहीं हो रहा, उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है और उसका एरर भी आ सकता है। लिहाजा आपने चंद बातें ज़हन नशीन कर लेनी हैं। सफारत खाना लाजमी, आपने सबसे पहली अहम बात है कि आपने इस्लामाबाद ही मुंतखब करना है। अगर किसी की फ़्लाइट लाहौर, कराची या दीगर शहरों से होगी तो वो भी अपना सफारत खाना लाजमी इस्लामाबाद कर लें। और अगर उन्होंने पहले बायोमेट्रिक कर लिए और इस्लामाबाद सेलेक्ट नहीं किया है तो दोबारा से कर लें। इसके अलावा अगर हज कराची मुंतखब किया तो दोबारा बायोमेट्रिक करना लाजमी होगा, वरना वीज़ा इशू में एरर आ सकता है। सेंड टू एम्बेसी में जब आप करेंगे तो वहाँ पर तो एक दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि एक बार एरर आ जाए तो मुस्तकबिल में हर हज उम्रा अप्लाई करने पर यही मसला दोबारा भी आपको हो सकता है। तीसरी बड़ी अहम सी बात यह है कि जब आप बायोमेट्रिक करते हैं तो आपकी जो मालूमात होती हैं उसके अंदर अगर आप गलत बयानी करेंगे, यानी गलत मालूमात दर्ज करने पर सऊदी अरब में दाखिले पर भी आपको खुदा न खास्ता पाबंदी लग सकती है। चौथा जो सबसे बड़ा एरर या गलती है जो उसका नुकसान हो सकता है कि अगर आप बायोमेट्रिक करते वक्त तस्वीर और बायोमेट्रिक मुख्तलिफ अफराद के हों तो रिपोर्ट भी किया जा सकता है। यानी जो आपने बायोमेट्रिक की हो, आपकी जो उंगली के निशानात हैं, स्कैन है, लेकिन अगर आपने जो तस्वीर लगाई होगी हज फार्म के ऊपर तो वो मुख्तलिफ होगी। तो इस लिहाज से भी देखें कि बायोमेट्रिक करते वक्त ये चंद एहतियात लाजमी करें जो आपको जिस तरीके से बायोमेट्रिक करने के तरीके बताए गए हैं। अपनी तस्वीर और जो मौजूदा तस्वीर होगी, यानी जो फार्म पर लगी है, और उसको मुशाबत लाजमी होनी चाहिए। सबसे बड़ी देखें अहम हिदायत हैं बायोमेट्रिक करने के लिए कि आपके पास जो ईमेल अकाउंट हो वो चल रहा हो, यानी कोई पुराना अकाउंट ना हो बल्कि मौजूदा अकाउंट हो जिस पर आपका तमाम प्रोसेस आगे चलना होगा। और हमसे अहम बात एक और भी है कि पासपोर्ट कम अज़ कम आपका जो जिसकी मियाद होगी 26 नवंबर 2026 तक मौसर हो। अगर देखें इससे पहले, नवंबर से पहले अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायरी हो रहा है तो इसमें भी आपको दुश्वारी पेश हो सकती है। लिहाजा अपने पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो आपने मुद्दत मियाद कब ख़त्म हो रही है उसको लाजमी चेक करना है। इसके अलावा देखें सफारत खाना इस्लामाबाद पाकिस्तान ये लाजमी है, क्योंकि बार बार मोहतरम आज़मीन हज ये सवाल करते हैं कि हमने पहले बायोमेट्रिक कर ली थी लेकिन हमने कराची मुंतखब कर लिया था। तो उनके लिए भी गुजारिश है कि आपने सफारत खाना इस्लामाबाद पाकिस्तान ही मुंतखब करना है। अगर आपने पहले बायोमेट्रिक कर लिए तो दोबारा बायोमेट्रिक कर ले, कोई मसला नहीं होगा। पासपोर्ट, चेहरा और उंगली को निशानात एहतियात से आपने स्कैन करने हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी तफसील के साथ एक वीडियो बनाकर दे दी है। तस्वीरी शक्ल में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपने अपनी उंगलियाँ और अपने चेहरे को किस तरह स्कैन करना है। इसके अलावा देखें आखिर के अंदर तस्दीकी ईमेल आपको आएगा जब आप बायोमेट्रिक मुकम्मल कर लेते हैं। उसका प्रिंट आपने महफूज भी कर लेना है सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्ड कापी के अंदर, और उसको देखें आपने अच्छी तरीके से अपने पास संभाल कर रखना है। और सबसे बड़ी अहम सी बात है कि हज वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक करवाना लाजमी है, और ये भी ज़हन नशीन करें कि इसके बगैर वीज़ा जारी नहीं होगा। और एक और बात भी देखें, हमेशा आदमी हज परेशान रहते हैं, जब बायोमेट्रिक करने लगते हैं तो बार बार 6-7 दफ़ा ट्राई करने के बावजूद भी उनकी बायोमेट्रिक मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कोई उंगलियों के मसाइल हैं या दीगर मसाइल हैं हाथों के लिहाज से, तो आप ताशीर सेंटर जाकर जो है अपना बायोमेट्रिक का प्रोसेस आराम से मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके हाथ की उंगलियां बेहतरीन हैं, आप खुद घर में ट्राई करें, अच्छा इंटरनेट इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आप एंड्रॉयड मोबाइल की जगह आईफोन इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है या जा रहा है, अल्लाह ताला उसके हज को कबूल और उम्रे को भी कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको
बायोमेट्रिक के हवाले से कोई भी परेशानी है तो उसका हल है मौजूद होगा, आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।